अमेरिका और ईरान का बारूदी टकराव फाइनल हो चुका है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने धमकी दी है कि ईरान ने जिनेवा में ट्रंप की रेड लाइन क्रॉस कर दी है, तो वहीं ईरान ने कहा कि उन्होंने एटम बम नहीं चाहिए। लेकिन ट्रंप की धमकियों को सुप्रीम लीडर अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। इससे भड़के ट्रंप ने B2 के डैडी को वॉर जोन में भेज दिया है। दो 2018 में ट्रंप ने ईरान से एटमी डील तोड़कर उसे तबाह करना शुरू किया था। 7 साल बाद 2025 में ट्रंप ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर B2 बंकर बस्टर बम से हमला किया था। अब 1 साल बाद 2026 में ट्रंप ईरान को धरती से मिटा देने का ऐलान कर रहे हैं। Well, they shouldn't be doing it, but I've left notification. Anything ever happens, we're going to blow the whole country is going to get blown up. If I were here and they were making that threat to somebody, not even a president, but somebody like they did with me, I would absolutely hit them so hard. But I have very firm instructions. Anything happens, they're going to wipe them off the face of this earth. तो क्या अब तेहरान को F-15 से जलाएगा अमेरिका? क्या इस्फहान पर फटेंगी मिनटमैन मिसाइलें? क्या तबरीज से मशहद तक मरघट बन जाएगा? अमेरिका के इरादे खौफनाक हैं। ट्रंप ईरान को कैसे दहलाएंगे, उसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ईरान 7,318 किलोमीटर, सोमालिया। ईरान से 7,000 किलोमीटर दूर से आई ये तस्वीरें खामेनेई के जनरलों के लिए वार्निंग है। ये धमाका अमेरिका की ताकत की नुमाइश है। सुपर पावर दुश्मनों को कैसी मौत देता है, ये उसका बारूदी ट्रेलर है। धमाका अफ्रीका महाद्वीप के सोमालिया में हो रहा है। आतंकी संगठन अल शहाब को ट्रंप के इशारे पर कुचला जा रहा है। दुनिया का सबसे ताकतवर देश इसी स्टाइल में ईरान को फोड़ने वाला है। अमेरिका ने धमकी दी है कि अब बातचीत में समय बर्बाद करने की जगह एक्शन शुरू होगा। इजराइल भी युद्ध ही चाहता है, क्योंकि जेनेवा में सेकेंड राउंड की बातचीत में अमेरिका ईरान के बीच सिर्फ गाइडिंग प्रिंसिपल्स के पेपर की अदला बदली हुई है। मतलब दोनों देशों के बीच सिर्फ डील की शर्तों की जानकारी साझा की गई है। यानी ना ईरान पीछे हटने के लिए तैयार है, ना ही अमेरिका शर्तों में रियायत की गुंजाइश रहने दे रहा है, जिससे परमाणु डील का पेच युद्ध की दहलीज पर आकर अटक गया है। जिसके बाद ईरान ने दावा किया है कि वो जून 2025 वाला इतिहास फिर से दोहरा सकता है, जब अमेरिका इजराइल से ईरान ने अकेले युद्ध लड़ा था। During the aggression of 13 June 2025, Iran remains fully prepared to defend itself against any threat or act of aggression. The consequences of any attack against Iran will not be confined to its borders. ईरान की ये बातें ट्रंप का खून खौला रही हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप अब इंतजार के मूड में नहीं हैं। अमेरिका का मकसद क्लियर है, उसे ईरान के एटमी हथियारों का सफाया करना है। सुपर पावर को खामेनेई की सल्तनत को उखाड़ फेंकना है। लेकिन ईरान का इकबाल सरेंडर के लिए तैयार नहीं। ट्रंप के तल्ख बयानों पर सुप्रीम लीडर अली खामेनेई जोरदार पलटवार कर रहे हैं। ईरान ने अमेरिका से परमाणु डील वार्ता के बीच दुनिया में मौजूद सभी एटम बमों के खात्मे का मुद्दा उछाल दिया। असल में ईरान के निशाने पर इजराइल है, जिसका न्यूक्लियर प्रोग्राम दुनिया के लिए रहस्य है। हालांकि ट्रंप को ईरान के आरोपों की परवाह नहीं है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ऐलान किया है कि ईरान ट्रंप की खींची रेड लाइन क्रॉस कर चुका है, जिससे अब उस पर हमले का ग्राउंड तैयार हो चुका है। Have a very powerful military. The president's shown a willingness to use it. He also has a remarkable diplomatic team. He's shown a willingness to use that too. And so what the president has been very clear with the Iranians, and actually I just talked to Steve Witkoff and Jared Kushner this morning about some of their negotiations, is the United States has certain red lines. Our primary interest here is we don't want Iran to get a nuclear weapon. We don't want nuclear proliferation. ये बताने वाली बात नहीं कि अमेरिका की मिलिट्री पावर पूरे अरब वर्ल्ड पर भारी है। ये भी जग जाहिर है कि अमेरिका दुश्मनों के घर में घुसकर मारता है। ट्रंप ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाकर
ईरान के एटमी अड्डों को जला डाला था। लेकिन अब की बार ट्रंप इतना टाइम क्यों ले रहे हैं? अमेरिका अभी अपने हथियारों को ईरान के करीब भेज रहा है। अमेरिका के 2 जंगी बेड़े ईरान की स्ट्राइक रेंज में हैं। ब्रिटेन से अमेरिकी हथियारों की मूवमेंट खाड़ी देशों में शुरू हो चुकी है। लेकिन अब तक अरब वर्ल्ड में सुपर पावर को पहले जैसा सपोर्ट मिलने की गारंटी नहीं मिली है। ट्रंप के कट्टर समर्थक कहे जाने वाले सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ईरान से युद्ध की खिलाफत कर रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन डोनाल्ड ट्रंप से अपील कर चुके हैं कि वो ईरान से युद्ध की जगह डील फाइनल करें। जॉर्डन के किंग अब्दुल्लाह परमाणु डील की पैरवी कर रहे हैं। ओमान अमेरिका ईरान की डील में मध्यस्थ का रोल निभा रहा है। कतर और संयुक्त अरब अमीरात ने भी अपनी जमीन से ईरान पर हमले की इजाजत नहीं दी है। मतलब अरब वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल देश ईरान के साथ खड़े दिख रहे हैं। इन देशों की मदद के बगैर अमेरिका का युद्ध में उतरना जोखिम भरा है। अली खामेनेई यूं ही नहीं सुपर पावर की मिलिट्री को जोरदार तमाचा लगाने की धमकी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई इंपैक्ट समिट में मानव केंद्रित एआई का विजन पेश करते हुए मानव फ्रेमवर्क का जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एआई की जवाबदेही, स्किलिंग और ग्लोबल मानकों और डीप फेक जैसी चुनौतियों से निपटने पर जोर दिया। डिजिटल वर्ल्ड में कंटेंट पर भी ऑथेंटिसिटी लेवल्स होने चाहिए ताकि लोगों को पता हो कि क्या असली है और क्या एआई से बनाया गया है। जैसे जैसे एआई ज्यादा टेक्स्ट, इमेजेस और वीडियोज बना रहा है, वैसे वैसे इंडस्ट्री में वाटरमार्किंग और क्लियर सोर्स स्टैंडर्ड्स की जरूरत बढ़ती जा रही है। इसलिए ये जरूरी है कि ये विश्वास टेक्नोलॉजी में शुरू से बिल्ट इन हो। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट को संबोधित करते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी ने कहा कि अगले 7 साल में रिलायंस समूह एआई में 10 लाख करोड़ का निवेश करेगा। From the podium of this summit today, I want to make a bold prediction. India will emerge as one of the greatest AI powers in the world in the 21st century. My confidence is validated by an undeniable truth. In the coming decades, no country in the world can match India's strength in demography, democracy, development, digital infrastructure, data generation, AI harvest.